नमस्कार, आप देख रहे हैं द छिल को। बात करेंगे राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कहां कौन मजबूत। वोटिंग होने के बाद आज 27 अप्रैल का एग्जिट पोल। बाड़मेर में क्या रविंद्र सिंह भाटी इतिहास रचेंगे? बिरला वैभव गहलोत टक्कर में फंसे हुए हैं। ऐन वक्त पर जातियों ने समीकरण बिगाड़े हैं। राजस्थान की एक एक सीट की हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। राजस्थान और रेगिस्तान, प्यास और पानी, ये रिश्ता यहाँ किसी से छिपा हुआ नहीं है। लोकसभा चुनाव में पिछले एक महीने से सबसे ज्यादा गर्म रेगिस्तानी इलाका बाड़मेर जैसलमेर ही रहा है। रेगिस्तानी इलाकों में तेज गर्मी में शाम होते होते तपती जलती रेत ठंडी हो जाती है, लेकिन यहाँ देर रात तक सियासी तूफान जारी था। बात करेंगे राजस्थान के फलोदी सट्टे बाजार जो विश्व विख्यात है, उसके एग्जिट पोल की। राजस्थान में दोनों चरणों की वोटिंग के बाद क्या कहते हैं राजनीतिक समीकरण, किस तरफ इशारा कर रहे हैं। एक बात ये साफ है कि आज 27 अप्रैल को भाजपा ने आखिरी दौर में कई कमजोरियों को दूर कर लिया है। भाजपा कितनी सीटें जीत रही है, एक तरफा कितनी सीटें जीत रही है, इन सब पर हम नजर डालेंगे। एक एक सीट की दोस्तों बात करने वाले हैं। जातियों ने चुनाव पर असर डाला है, वो परिणाम तय करने वाली है। सबसे पहले हम हॉट सीट माने जाने वाली बात करेंगे बाड़मेर की। बाड़मेर बीजेपी के कोर वोटर्स में भाटी की सेंधमारी है। बाड़मेर जैसलमेर सीट की बात की जाए तो इस सीट का इतिहास रोचक रहा है। यहां पर 2014 में वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह को दरकिनार करके कांग्रेस से आए कर्नल सोनाराम को प्रत्याशी बनाया गया था। जसवंत सिंह एक मजबूत नेता थे। दरकिनार करने पर जसवंत सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दी। रविंद्र सिंह भाटी की तरह ही स्वाभिमान का नारा दिया। ऐसे में चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच होने के बजाय निर्दलीय और भाजपा में शिफ्ट हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चौधरी यहां पर तीसरे नंबर पर रहे। उस वक्त भी भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जाट थे और निर्दलीय जसवंत सिंह राजपूत। जसवंत सिंह इस चुनाव में 87,461 वोटों से हार गए, लेकिन उनके समर्थकों के मन में हमेशा के लिए न मिटने वाली टीस बैठ गई। अब उनके बेटे मानवेंद्र सिंह भाजपा में आ गए, लेकिन समर्थकों के मन में टीस वैसी ही रही और इसे रविंद्र सिंह भाटी को हवा दे दी। इस बार भी यही कहा जा रहा है कि चुनाव दो पार्टियों में नहीं बल्कि निर्दलीय और एक पार्टी के बीच में रहेगा, वो है कांग्रेस। भाजपा के प्रत्याशी रहे कर्नल सोनाराम अब कांग्रेस में है। यहां पर भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की चुनौती बढ़ी हुई है। निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने समाज के साथ मूल ओबीसी के वोटों में सेंधमारी की है। जो बीजेपी को कोर वोटर्स था उसमें सेंधमारी की है। दो जातियों के ध्रुवीकरण होने की वजह से रविंद्र सिंह भाटी की जीत की आशंका बड़ी थी, लेकिन पिछले प्रचार के दौरान देखें तो यहां पर कांग्रेस आगे है और अब एक्सपर्ट ने माना है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी आज भी आगे है। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर। दौसा मंत्री किरोड़ी के लिए यहां पर खास का सवाल है। पिछले दो चुनाव में दौसा करौली धौलपुर में जीत का मार्जिन 1 लाख से भी अधिक रहा था। टोंक सवाई माधोपुर सीट में भाजपा का मार्जिन ज्यादा नहीं था। इस बार भी मतदाता ने चुनावों को लेकर कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। दौसा सीट पर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। सचिन पायलट खेमे के नेता होने के कारण गुर्जर वोट बैंक का उन्हें सहारा मिला है। बीजेपी ने बच्ची से पूर्व विधायक कन्हैयालाल मीणा को मैदान में उतारा है। किरोड़ी लाल मीणा ने अंतिम समय तक अपना दम यहां पर झोंका, लेकिन गुर्जर, मीना, दलित और मुस्लिम वोटर्स के समीकरणों की वजह से ये सीट फंसी हुई है। भीतरघात की भी आशंका है। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर। कोटा वोटिंग से ओम बिरला की यहां पर चुनौती बढ़ी हुई। वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मैदान में है और एक्सपर्ट ने माना है कि उनके सामने भाजपा से कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल आगे है, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट का यह दावा भी है कि यहां पर ओम बिरला एक मजबूत नेता माने जाते हैं। ऐसे में ओम बिरला की जीत निश्चित मानी जा रही है, लेकिन कड़ी टक्कर के तौर पर। अगली सीट है भीलवाड़ा। यहां पर लड़ाई मार्जिन पर ज्यादा टिकी हुई है। सीपी जोशी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भीलवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी है। भाजपा ने यहां पिछला चुनाव सबसे ज्यादा 6,12,000 वोटों से जीता था। इसके बावजूद इस बार प्रत्याशी बदलकर संघ पृष्ठभूमि को दिया है। यह मतदान में पिछले साल की तुलना में कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखा। यह लड़ाई मार्जिन पर ज्यादा टिकी हुई है। बांसवाड़ा की बात करें तो सबसे उलझी हुई सीट राजस्थान की है तो वो है बांसवाड़ा। वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह मालविया कांग्रेस से भाजपा में आए। जिस तरह मारवाड़ में रविंद्र सिंह भाटी की हवा है, उसी तरह बांसवाड़ा में बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार रोत का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन सबके बीच बीजेपी के कैंडिडेट्स को बड़ा फायदा होगा। ऐसे में मालविया की जीत की उम्मीद है। कांग्रेस ने यहाँ बीजेपी से गठबंधन कर दिया था, लेकिन तब तक वो सिंबल दे चुकी थी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नाम वापस नहीं देकर पार्टी को संकट में डाल दिया था। राजकुमार रोत को लेकर युवाओं में उत्साह नजर आया, तो यही वजह है कि यहाँ पर जो राजकुमार रोत बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के वोट तोड़ाएंगे, जिसकी वजह से भाजपा के प्रत्याशी की जीत की उम्मीद बढ़ी है। अगली सीट की हम बात करें तो यह है अजमेर। कम वोटिंग से यहाँ पर समीकरण उलझे हैं। यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत कम हुई है। अजमेर लोकसभा सीट इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जाट उम्मीदवार उतारे हैं, यानी जाट वर्सेस जाट के बीच में टक्कर है। सभी विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में अधिक से अधिक मतदान के लिए सक्रिय नजर आए। इस बार वोटिंग परसेंटेज तो भी कम हुआ,
तो यहाँ पर ये भाजपा के लिए खतरे का निशान बना हुआ है। अगली सीट है जोधपुर। लोग वोट नहीं देने निकले हैं, घर पर ही थे लेकिन वोट देने नहीं गए, तो यह सीधे तौर पर भाजपा के लिए नुकसान माना जा रहा है। लेकिन यह कड़ा मुकाबला है। गजेंद्र सिंह शेखावत प्रत्याशी हैं और मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है। लेकिन यह मतदान कम हुआ, लूनी विधानसभा में सबसे अधिक वोटर हैं और पिछले चुनाव में शेखावत को अच्छी लीड मिली थी। अब तक के मतदान का प्रतिशत देखें तो सबसे कम प्रतिशत लूनी में रहा है। लोग घरों से वोट देने ही नहीं निकले क्योंकि गर्मी पड़ रही थी, आंधियां चल रही थी। ओवरऑल वोटिंग में हवा का रुख शेखावत के पक्ष में बताया जा रहा है। हालांकि जीत का मार्जिन हर बार की तुलना में कम हो सकता है वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर, जालोर। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत टक्कर में है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालोर सिरोही से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर पिछला जीत का अंतर 2.61 लाख का था। इस इलाके में माली प्रभाव के करीब 1.25 लाख वोटर हैं, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये माना जाता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है। 8 विधानसभा सीटों में सियार में कांग्रेस और सियार में भाजपा का प्रभाव देखने को मिला, यानी कड़ी टक्कर है वो है जालोर सिरोही में। आसानी से कहा सकता है, ये एक्सपर्ट ने माना है। टक्कर की जो सीटें हैं वो झुंझुनू, चूरू, सीकर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। भाजपा का मजबूत है। भाजपा श्रीगंगानगर में, बीकानेर में, जयपुर में, जयपुर ग्रामीण में, अलवर में, भरतपुर में, अजमेर में, पाली में, जोधपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, टोंक, सवाईमाधोपुर में। यहाँ भाजपा मजबूत है। भाजपा को सभी 25 सीटें जीतने की उम्मीद है। कांग्रेस का दावा है कि वो 10 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। कौन कहां मुकाबले में, हमने इसमें समीकरण में आपको बता दिया। चलिए हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।